बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम नबील अली है। मैं एफएक्स स्टार के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम करता हूं। इससे पहले आपको फॉरेक्स के बेसिक पर लेक्चर दिया गया था, जिस जिस लेक्चर का आपने हमें अच्छा फीडबैक दिया, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप इसका भी हमें अच्छा फीडबैक दें। आज का लेक्चर ब्रोकर पर होगा कि फॉरेक्स में ब्रोकर कौन है। मैं इस लेक्चर में ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा जिससे ये लेक्चर बोरिंग हो या टाइम किल हो। मैं वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो बहुत ही ज़रूरी हैं एक ब्रोकर चूज़ करने से पहले। चले नेक्स्ट। अगर इस लेक्चर के मुतालिक या फॉरेक्स के मुतालिक कोई आपका सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज है, ये व्हाट्सअप नंबर है। डिस्क्लेमर। मैं एफएक्स स्टार का आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। एफएक्स स्टार हमने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों तक फॉरेक्स का सही नॉलेज पहुँचाया जा सके। एफएक्स स्टार की टीम एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग का तजर्बा रखती है। हमारा ट्रेडिंग स्टाइल टेक्निकल फंडामेंटल्स, प्राइस एक्शन, मल्टी टाइम फ्रेम पर काम करना है। हमारा मकसद आप लोगों की हेल्प करना फॉरेक्स मार्केट में। हम आप लोगों को बनाना चाहते हैं एक प्रोफेशनल गुड ट्रेडर। हम आप लोगों को वो स्ट्रेटजी सिखाना चाहते हैं जिन स्ट्रेटजीज पर हम खुद काम करते हैं। एफएक्स स्टार को ज्वाइन करें, सपोर्ट करें। शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। हमारे आज के लेक्चर के कंटेंट्स: ब्रोकर्स इन फॉरेक्स, टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स, इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ फॉरेक्स ब्रोकर, बेस्ट ब्रोकर फॉर यू। मैं आपको ब्रोकर का तारुफ करवा देता हूं कि फॉरेक्स में ब्रोकर कौन होता है। ब्रोकर एक थर्ड पार्टी है जो हमें एक प्लेटफार्म मुहैया करता है, जिसमें वो हमें एक MT4, MT5 जैसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल करता है, जिसमें करेंसी पेयर होते हैं जिन पे हम ट्रेडिंग करते हैं, बाय और सेल करते हैं। अगर आप 90s में देखें तो इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना रिटेल ट्रेडर के लिए और ब्रोकर के लिए भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ती थी। जैसे जैसे ब्रोकर ज़्यादा आना शुरू हो गए इस मार्केट में, ट्रेडर के लिए तो आसानियां पैदा हुई हैं, लेकिन मुश्किलात भी पैदा हुई हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रोकर आने की वजह से अच्छे और बुरे ब्रोकर में फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक ट्रेडर का सबसे पहला काम जो होता है, सबसे पहला स्टेप होता है फॉरेक्स ब्रोकर तलाश करना। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसमें क्या चॉइस रखता है। इसमें दो मेन टाइप होती हैं ब्रोकर में: डीलिंग डेस्क, नो डीलिंग डेस्क। डीलिंग डेस्क एक मार्केट मेकर ब्रोकर है और नो डीलिंग डेस्क STP प्लस ECN ब्रोकर होता है। अब मैं आपको डीलिंग डेस्क और नो डीलिंग डेस्क में फ़र्क बता देता हूँ। डीलिंग डेस्क एक मार्केट मेकर ब्रोकर होता है। ये स्प्रेड से पैसा बनाता है और क्लाइंट के लिए खुद ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। लफ्जी तौर पे कह लें, ये क्लाइंट के लिए मार्केट को बनाता है और ये एसएल हंटिंग करता है। इसे पता होता है कि हमारे एसएल कहाँ मौजूद हैं, कहाँ लगे हुए हैं। फिक्स्ड स्प्रेड्स होते हैं, बहुत हाई स्प्रेड्स होते हैं। और नो डीलिंग डेस्क ये इसके ऑपोजिट होता है। ये अदर साइड अपने क्लाइंट की ट्रेड को कंट्रोल नहीं करता, ना ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, और कह सकते हैं कि ये क्लाइंट के ऑर्डर के दरमियान और लिक्विडिटी के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। इसकी आगे जो दो टाइप्स हैं, STP प्लस ECN, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ECN और STP में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता चलूँ। ECN स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ECN ब्रोकर अपने क्लाइंट की ट्रेड को अलाउ करता है ECN के पार्टिसिपेंट्स के साथ, और किसी भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ नहीं करता। जैसे कि अगर कोई ECN का पार्टिसिपेंट है, चाहे वो बैंक हो, ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर, कोई भी म्यूचुअल फंड हो या गवर्नमेंट ट्रेडिंग हो रही हो, अगर वो ECN के अकाउंट, ECN ब्रोकर के साथ उनका अकाउंट है, देन ECN का ECN के साथ ही मिलाएगा। और STP स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। ये एक डायरेक्ट सिस्टम रखता है। इस क्लाइंट का ऑर्डर डायरेक्टली किसी भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ लग जाता है। इसके लिए मखसूस नहीं है कि किसी STP के साथ ही लगेगा या किसी ECN के साथ नहीं। कोई भी इसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर मिल जाए, चाहे वो बैंक हो, ट्रेडर को, रिटेल ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, म्यूचुअल फंड हो, गवर्नमेंट ट्रेडिंग हो, तो अगर वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है तो उसके साथ डायरेक्टली इसका ऑर्डर जा मिलेगा। ख़ास चीज़ें जो आपने एक फॉरेक्स ब्रोकर चूज़ करने से पहले देखनी है लाजमी: सिक्योरिटी और रेगुलेशन। सिक्योरिटी और रेगुलेशन में आपने देखना है कि रेगुलेटरी एजेंसी से सिक्योर है
इसकी रेगुलेशन हुई है और मार्केट मेकर तो नहीं है या फ्रॉड ब्रोकर तो नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में देखना है कि इसकी कम से कम हो और डिपॉजिट विड्रा इंस्टेंट हो, इस पर कोई चार्ज ना करता हो, सपोर्ट कस्टमर सर्विसेज इंस्टेंट हो, अच्छी हो, ट्रेडिंग प्लेटफार्म अच्छा दे, फ्री टूल्स दे, स्प्रेड्स और लेवरेज, स्प्रेड कम से कम हो, लेवरेज मैक्सिमम हो, और सबसे बड़ी बात हम मुसलमानों के लिए स्वैप फ्री अकाउंट दे। बेस्ट ब्रोकर में हम एक्सम को चूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रोकर है। 2-3 साल से हम और हमारे कुछ क्लाइंट इसके साथ काम कर रहे हैं। ये ब्रोकर एक कह लें कि ट्रस्टेड ब्रोकर है। इस्लामिक अकाउंट ऑफर करता है, सेपरेट कम से कम है, लेवरेज मैक्सिमम है, हाईली रेगुलेटेड है। और इसकी रेगुलेशन आप जो बैनर में देख रहे हैं इन 3 रेगुलेटरी एजेंसियों से हुई है। ये एसटीपी ब्रोकर है और अपने क्लाइंट को बोनस ऑफर करता है, क्रेडिट बोनस। और अगर मज़ीद आपने इसके बारे में जानना है तो forexbrokers.com पर जाके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमें इसका फीडबैक ज़रूर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।